नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 30, 31, 32, 33, 34 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी भाई जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम, नमस्कार सबको, प्रातःकालीन प्रणाम। विषगुल्मोदर ग्रंथि गंडेषु श्लीष्पदेषु च सक्तुमिर्वापि वेन मंथम तुम्बो स्वरस भाविते कफोद्भवे ज्वरे कासे गलरोगे अस्वरुचिके गलरोगे स्वरुचो रोचके गुल्मे ज्वरे प्रसक्ते च कल्कं मांसरसे पिबेत् नरः साधु ममत्येवं न च दौर्बल्यम् अश्नुते तुम्ब्याः फलरसे शुष्के सपुष्पैर च चूर्णितम् छदेन माल्यमाग्राय गन्धसम्पत्सु सोखिचितः सुखोचितः पांडु कुष्ठ विष से पीड़ित रोगी कड़ुई तरोई के गूदे को मस्तु से पिए, गूदे से सिद्ध किए तक्र को मधु से सैंधव के साथ वमन के लिए ले। इसके बीजों को बकरी के दूध से भावित करके और इन बीजों के चूर्ण को बकरी के दूध के साथ विष, गुल्म, उदर ग्रंथि, गंड और श्लीपत इन सभी 6 रोगों में पिए। जौ के सत्तू को तुम्बी के स्वरस से भावना देकर इस सत्तू को पानी में घोलकर मंथ करके कफजन्य ज्वर में, कास में, गल रोग में और अरुचि में पिए। तुम्बी के कल को मांस रस के साथ गुल्म में चिरकाल अनुबंधी ज्वर में पिए। इससे रोगी को भली प्रकार वमन होता है और निर्बलता नहीं आती। जी आगे भी है वैद्य जी? हाँ सर जी। आगे है सुगंधि को सूंघने के अभ्यास वाले मनुष्य कटुतुंबी के फूलों के रस, फलों के रस तथा सूखे हुए पुष्पों के चूर्ण से अवचूर्णित माला को सूंघकर वमन करते हैं। जी वैद्य। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू, प्रणाम सर। तो अभी हमारा ये 34 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका रह गया था, तो कृपया अनम्यूट करके कोई टीका वाचन कर दीजिए। कोई भी कर सकता है, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कोई भी पढ़ सकता है, देखिए अनम्यूट हो रहा है। अब कोई नहीं बोलेंगे, प्लीज कोई टीका वाचन कर दीजिए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ आप कर दीजिए। सर 34 ना? हाँ जी। जी सर। अ, एक मिनट, मेरी नजर लग रहा है आजकल कमजोर हो गई है। तुम्ब्या फल रस है पुष्प रस है च अवचूर्णित शुष्क है, छोटा भी करना पड़ रहा है, शोषित है। तुम्बी फल रस है, तुम्बी पुष्प चूर्ण मिश्रित वैर चूर्णित माल्य माल्यम आघ्राय सुख वमेत गंध संपत गंध। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि तुम्ब्या फल रसे, यहाँ पे तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, तो तुम्ब्या फल रसे जो तुम्बी है
जो हम लोग ये ले रहे हैं कड़ू तोरई, तो उसका फल रस लेना है, या पुष्प रस, इसको जो उसका चूर्ण है उस जी भावना सर। देके सुखाना है। जी फिर सर। जब ये सूख जाता है, शोषित है, सूख जाता है, तो हम्म। सुख तुम्बी फल रसैस्तु तुम्बी पुष्प चूर्ण मिश्रित है अवचूर्णित। हम्म। मतलब तुम्बी के फल का रस या तुम्बी के पुष्प का चूर्ण, इन सबको उसी के रस की भावना देके सुखा देना है, और ये माला पे लगाना है। माल्यम आग्रह सुगम अमित, फिर माला में लगा के सूंघना है। आग्रह मतलब सूंघना है, उससे अच्छा। सुखपूर्वक वमन होता है। गंध संपत मतलब गंध संपत्ति मत, मतलब उसमें अच्छा सा सुगंध आ गया, ऐसा फल या फूल अच्छा। जिसमें सुगंध आ गया, उसका प्रयोग करना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब आगे, हाँ आगे इसकी हेमाद्री जी की टीका पढ़नी है। कोई प्लीज, कोई पढ़ना चाहेंगे? आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है, हम लोग कल्प स्थान पढ़ रहे हैं। जी सर, पढ़िए सर। जी पढ़िए। अन्यदा है तुम्ब्या इति तुम्बी फल रसई तुम्बी पुष्प चूर्ण मिश्रितई शोषितई अवचूर्णित माल्यम अग्नाय सुख बम्बित गंध संपत इतम संग्रहेतु कल्पद्याय एक इक्ष्वाकु फल स्वरस वा त्रिगुण क्षीर साधि साधि तसुर स्थिति कफे पीनसे स्वरसादि च पिबेत बिल्व मूल प्रस्थ क्वाथेन वा तुम्बी बीजानि क्वाथेत तते तन्मिश्र भी घृते घृत समानी च पिष्टा। हाँ इस साइड पढ़िए सर। तुम्बी बीजानि तद तब द्वासकानि च प्रत्येक जीमूत महाज जालनी बल बलमक कृत अगधानी क्वाथ तुल्यम एव च त्रिकटुकाम बपेत बमेत होना चाहिए बपेत तत् वो त्रिकुटम आवपेत, ऐसे है, त्रिकुटम आवपेत। जी अवपेत साधित जी। तम बलिन्या प्रमथ्या मनु पिबेत अबमेत च तस्य काश्रम्यादिषु चतुर्षु महापंचमूलेषु पृथक इत्तीर्ण को वेदतव्य बात कुल गुल्म अपृषक ज्वरेशु इति। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, कितना बढ़िया पढ़े। यहाँ आयुर्वेद रसायन में हेमाद्री मुनि ऐसा बता रहे हैं, अन्यदाह मतलब इसका ही अलग तरह से प्रयोग बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? तुम्ब्या इति। तुम्ब्या मतलब हमारा जो इक्ष्वाकु का फल है, उसको तुम्बी बोला, या कड़ू तो रही, उसको ऐसे बोला है। तो तुम्बी फल रसे, यहाँ पे तृतीया, तुम्ब्या मतलब तृतीया एक वचन, तुम्ब्या के साथ तुम्बी फल रसे तुम्बी पुष्प चूर्ण मिश्रित है, मतलब तुम्बी का फल लेना है, उसका रस लेना है, तुम्बी के पुष्प का चूर्ण लेना है, उन सबको मिक्स करना है, मतलब उसकी भावना देनी है। मतलब जो फ्रूट का जूस है उसको पुष्प के चूर्ण में डाल के और भावना देनी है। शोषित व चूर्णित, उसको सुखाना है, और फिर उसको पाउडर फॉर्म में करना है सुखाने के बाद। माला माग्रह है सुखम वमित, माला में लगाना है, जो भी हमारा पुष्प माला पहनते हैं उसमें लगा देना है, और उसको सूंघना है। आग्रह मतलब सूंघना है। सुखम वमित, सुख पूर्वक वमन होता है। गंध संपत मतलब गंध संपत्ति मत, मतलब ऐसा हमें फल लेना है जिसमें बहुत अच्छा सुगंध आ गया है, उतना पका हुआ फल होना चाहिए। संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में भी कहा है, कल्प अध्याय 1 में। अब अष्टांग संग्रह जो है वो वृद्ध वाग्भट जी ने लिखा है, और अष्टांग हृदय किसने लिखा है? लघु वाग्भट जी ने लिखा है। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अष्टांग संग्रहकार वृद्ध वाग्भट जी ने बोला है कि इक्ष्वाकु फल रसवा, मतलब इक्ष्वाकु का फल रस लेना है। त्रिगुण क्षीर साधितम मुर स्थिते कफे, मतलब उसको दूध की भावना देनी है। 3 बार, 3 बार दूध की भावना देनी है। इक्षु फल रस स्वरस से कर सकते हैं, या त्रिगुण
3 गुना दूध की भावना दे सकते हैं। स्थिते कफे उर स्थिते कफे, जो लंग्स में पूरा उर में कफ जमा है। पीनस से, पीनस जब अगर प्रतिशत पुराना हो जाता है तो पीनस हो जाता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो रहता है उसमें स्वर सादे, अगर हमारा आवाज बैठा है और कफ जमा है पूरा, च पिबेत, उसमें पीना है। बिल्व मूल प्रस्थ क्वाथेन वा, या फिर बेल का मूल का एक प्रस्थ क्वाथ में तुम्बी बीजानी क्वाथेत, उसमें तुम्बी का बीज का भी काढ़ा बनाना है। इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तत् तस्मिन त्रिभाग घृते घृत समानी च, मतलब 3 भाग घी या घी समान भाग में, जब पिष्टवा, उसमें पीसना है। कितना बढ़िया बता रहे हैं, और एक एक शब्द समझ आ रहा है पूरा। तुम्बी बीजानी, तो ये तुम्बी का जो बीज है, कड़ू तोरई का जो बीज है, तद्वद द्वादशिकानी, द्वांशिकानी मतलब कितना हो गया, द्वांशिक मतलब कितना हो गया, 12 भाग, 12 भाग लेना है। प्रत्येक जिमुत महाजालिनी वत्स घृतवधानी, मतलब ये सारे जिमुतक हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, मदन फल हो गया, जितने भी हमारे द्रव्य हैं, इन सबको वत्सकृत वधानी, इंद्रियव हो गया, वत्सक मतलब इंद्रियव, क्वात तुल्य में त्रिकटुम आवे, उसमें हमने क्वात बनाना है उतने ही मात्रा में, और उसमें त्रिकटु डालना है, आवे आवपेत मतलब ऊपर से त्रिकटु डालना है। तत् पुनरधिश्रित्य लेहम साधित, उसको फिर हमें लेह जैसा बनाना है, जैसे च्यवनप्राश होता है अवलेह, उस तरह से बनाना है। मतलब इसमें तुम भी बीज लिया, कितना लिया, तो 12 भाग लिया। उसी तरह से जिमुतक महाजालिनी इंद्रिय के क्वाथ समान मात्रा में लेके तुल्य में बचा, वो बना के और त्रिकटु डाल के, और उसको पूरा घोटते गए पानी उड़ जाएगा और वो अवलेह टाइप बन जाएगा। तवम अवलीह, उसको अवलेह मतलब उसको खाना है, जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं। प्रमथ्या मनु पीबेत, मतलब प्रमथ्या कल्पना आप लोगों को मालूम है, उसको पहले पीना है, उसके साथ में पीना है अनुपान के रूप में। अयमेव च कल्प, इसी तरह के काश्मरी आदिशु, गंभारी फल या काश्मरी होता है, आदि जो रहते हैं फल, यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है, आदि चतुर्थु चतुर्षु महापंच मूलांगेशु पृथक पृथक उक्तो। तो 4 भाग हमें क्या करना है, महापंचमूल जो रहता है, बृहद पंचमूल का महापंचमूल रहता है, उसके अलग अलग जितने भी बताए हैं, पृथक उक्तो वेदितव्य, उन सब का हमें क्वाथ बना के और इसका अवलेह टाइप बनाना है। वेदितव्य जो कहा गया है, वात कफ गुल्म प्रसक्त ज्वरेशु, मतलब वात कफ गुल्म में या फिर जो ज्वर है, इन सब में इसका प्रयोग कराना है, तो अच्छे से वमन होता है। तो वमन होगा ना तो सारा कफ निकल जाएगा। तो इन्होंने अलग अलग कल्पनाएं बताई हैं, ऐसा हिमाद्री मुनि ने थोड़ा ऐड किया। ठीक है, आगे का 35 नंबर का श्लोक है, कृपया आप कोई पढ़ दीजिए, संता देके पढ़िए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? कास गुल्मो उदरगरे वाते श्लेष्माशयस्थिते। बोलिए सब लोग, रुकिए सर रुकिए, बाकी लोग बोलिए सर के पीछे पीछे। कासगुल्मोदरे गरे वाते श्लेष्माशये स्थिते कफे च कंठ वक्त्रस्थे कफ संचयेषु च। कफे च कंठवक्त्रस्थे कफ संचये जिषेषु च धामार्गवो गदेष्विष्ट स्थिरेषु च महत्सु च। धर्मार्गवो गदेष्विष्ट स्थिरेषु च महत्सु च। कास गुल्म उदर गर कफ स्थान में स्थित वायु में, गले और मुख में स्थित कफ में, कफ संचय जन्य अरोचक आदि रोगों में, दीर्घकाल ज्वर में, दीर्घकाल जल जल जमे और येड़े हुए बड़े हुए, रोगों में, बड़े बड़े हुए, हुए रोगों में, धामार गव विया तुरई नेनुआ उत्तम है। जी। तुरई नेनुआ उत्तम है। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है वो हमारे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मतलब ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं इंडिया के, और इन्होंने हमारा संहिता पढ़ा, टीका पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़े सर, थैंक यू सर। और कितना शुद्ध उच्चारण है। तो अगर किसी को खांसी है, कास है, गुल्म है, बायगोला है, वो भी कफ वाला,
या श्लेष्मोदर है, कफ वाला उदर व्याधि है, या गर विष का सेवन किया है। कफ स्थान में वायु अगर स्थित हो गया है, कफ स्थान कौन कौन से है, तो क्लेदक कफ का स्थान, श्लेषक कफ का स्थान, तर्पक कफ का स्थान, अवलंबक कफ का स्थान, जहां पे भी कफ स्थान है और वायु है, या उरस स्थान में वायु अगर है, अटका हुआ है, जिसकी वजह से श्वास का और जो भी कॉम्प्लिकेशन, मंदाग्नि है, या फिर आम बात जैसे कंडीशन है, जैसे श्लेषक कफ के स्थान में वहां पे वायु चला गया है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं जहां कफ के स्थान में वायु चला गया है। और गले और मुख में स्थित कफ है, गला में भी भरा भरा हुआ है और मुख में भी है कफ, जैसे प्रसेक हो रहा है, मतलब सलाइवेशन हो रहा है, सर्दी खांसी है, साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, और कफ संचयजन्य अरोचक है, मतलब अरुचि नहीं आ रही है, कफ जीभ में कोटिंग है, अरुचि है, ऐसे बहुत सारे कफ की बीमारियां हैं। और ये अभी वमन का सीजन चल रहा है, हम लोग कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं, वसंत ऋतु। दीर्घ कालजन्य और बड़े हुए रोगों में, मतलब क्रॉनिक ऐसे कफ की बीमारी है और बहुत बड़ी व्याधि है, बढ़ा हुआ रोग है, और वहां पे शोधन की जरूरत है। तो जो धार्मार्गव है, जिसको हिंदी में घिया तोरई या नेनुआ बोलते हैं, यह उत्तम रहता है। बहुत बढ़िया पढ़े सर आपने। अब अथ धर्मार्गव कल्प, इसकी टीका पढ़नी है, सर्वांग सुंदर टीका अरुंधत मुनि ने लिखी है, और आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि मुनि ने लिखी है। आप लोग पढ़िए, अर्थ बताइए। अंजना मैम आप पढ़ना चाहेंगी? अंजना मैम, सबको चांस देते हैं। अंजना मैम अगर आप पढ़ेंगी तो पढ़िए मैम, अर्थ बताने का कोशिश करिए। जी सर, जी सर, नमस्कार सभी लोगों को, सुप्रभात सर। जी सर, अथ धामार्गव कल्पा, यही वाला पढ़ना है ना सर? हाँ जी हाँ मैम जी। जी। काशादिषु तथा कफ स्थानस्थे वाते श्लेष्मणि गलस्थे मुखस्थे च तथा कफ संचय जेषु रोचकादिषु तथा स्थिरेषु दीर्घकाल पीड़ेषु महत्सु चात्यंता प्रभदेषु रोगेषु धामार्गव कोशफलाख्या इष्टः। जी सर, अभी आपने इसके बारे में सब बता ही दिया है कि जो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि काश आदिशु, मतलब जैसे काश, गुल्म, उदर विश्विकार, उदर रोग, विश्विकार, और जो कफाशय का जितने भी हमारे वातविकार हैं, वहां पर जो है उसके बाद उन्होंने बोला कफ स्थान अस्ते वाते, जब कफ स्थान पे वात स्थित हो जाती है, या उसके अलावा जो श्लेष्मणि गलस्ते, गल स्थान पे और मुख स्थान पे जब श्लेष्मा का प्रकोप अत्यधिक हो जाता है या श्लेष्मा कफ प्रकोप हो जाता है, तथा कफ संचय, मतलब कफ का संचय हो जाता है, और ज्वर, अरोचक इत्यादि जो बीमारियों का वर्णन ऊपर आया है उसमें, तथा स्थिरेषु दीर्घ काल प्रकृति, जो भी बीमारियां दीर्घकालीन हो जाती हैं, उसमें उसमें क्या है, महतेषु चात्यंते प्रभेदेषु रोगेषु, मतलब इन्होंने स्पेशली बताया है कि जो कफ प्रधान रोग हैं, जो दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग हैं, और जो कफ के संचय से होने वाले रोग हैं, उनमें धामार्गव जो है इसके द्वारा वमन कराने से, या धामार्गव कोश फलाख्य, मतलब धामार्गव का जो एक उन्होंने बताया कि कोश फल है, उसके उसके आधार पे अगर हम इसकी चिकित्सा करेंगे या वमन क्रिया करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वमन कल्प पढ़ रहे हैं कल्प सिद्धि स्थान से, तो उसमें धामार्गव श्रेष्ठ माना गया है। सर आप और बताइए थोड़ा अच्छे बहुत से। बढ़िया पढ़ा आपने, एक एक शब्द का अर्थ अच्छा बताया, बस एक ऐड करूंगा जी जो जी सेकंड लाइन में है, तथा कफ संचय जेशु, जी जी कफ संचय की वजह से जो बीमारी होती है, जी जी अरोचकादिशु, जी अरोचकादिशु मतलब अरोचक आदि होता है, तो यहाँ जी पे सर। जेशु प्लस अरोचक, यहाँ पे इको जी यणची है, तो उ और अ हो गया, वो हो गया। बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा अच्छा। मैम आपने। जी सर, कल थैंक यू सर। मोदी जी आपके बनारस में आए थे, काशी में जी आए थे। सर, जी सर, जी सर, परसों रात में तो 12 बजे पूरे बनारस की सड़कों पर जहां जहां निर्माण हुआ है पूरा, उसका रात में निकल के दोनों लोग, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, पूरा सर्वेक्षण किए हैं, रात भर घूमे हैं। अच्छा लगा सर, बनारस तो बिल्कुल मोदी में हो गया है सर, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम पूरा लोग को दिक्कत होती है पूरा कॉलेज वॉलेज बदल दिया जाने में। उन्होंने। जी जी, जब आते हैं तो पूरा रूट डाइवर्जन हो जाता है, हम लोग का रूट जो है 3-3 घंटे का हो जाता है कॉलेज जाने वाला। लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, एक दिन के लिए हम लोग झेल लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ किया है बनारस के लिए। जी हाँ, सर। काशी हमारा धर्म नगरी।
जी जी सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। और यहाँ पे हिमाद्री मुनि की जो टीका है ये कृपया पढ़ दीजिए, आयुर्वेद रसायन कोई पढ़िए। मनीषा मैम आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़िए, देखिए कितना इजी इजी है ये। अथ द्वैकोशातकी कल्प तत्र आदौ धामार्गव कल्प तत्र विषम दोबारा ना बोला, अलग दो बाइबल पढ़ी, सफेद वाला निकाल के फिर आने आने जा। हाँ हाँ पढ़िए महेंद्र सर पढ़िए। अथ विषयम आह काश गुलमीति धामार्गवो राजकोशातकी। जी इसका इसका मतलब अर्थ कोशातकी फलम तत्र आदौ, उस धामार्गव धामार्गव कल्प के बारे में बताया है। तत्र विषय में आया है काश गुल्म इति, जो काश गुल्म और उदर विश्वरोग जो ऊपर बताए गए उनके बारे में। धामार्गव राजकोशातकी, धामार्गव का अर्थ राजकोशातकी। हाँ तो दो तरह के यहाँ पे कल्प बताए हैं, द्विकोशातकी कल्प। दो तरह के कोशातकी हैं। पहले धर्मार्गव कल्प बताया है, और ये काश गुल्म में बहुत अच्छा फायदा करता है। धर्मार्गव मतलब राजकोशातकी, ऐसा हिमाद्री जी ने अपना वक्तव्य लिखा है। अब इसी का अलग कल्प बताया है खांसी और हृदय में अवले। 36 और 37 नंबर का जो श्लोक है, इसको संथा देके पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? आरती मैम, जागीर सिंह जी, आदित्य सर, कोई भी पढ़िए प्लीज। तो पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए मैम, सब लोग पीछे पीछे बोलिए मैम के। एक मिनट। हाँ। खांसी तथा हृदयदाह में अवलेह, जीवक ऋषभक वीरा कपिकच्छुः शतावरी। जीवकर्षमो को वीरा कच्छु शतावरी। शतावरी। काकोली श्रावणी मेधा महामेधा मधुलिका। काकोली श्रावणी मेधा महामेधा मधुलिका। मधुलिका। तद्रजोभिः पृदगलेहा धामार्गवरो रजोनिवन्ताः। तद्रजोभी पृथग्लेहा मार्गवजो नित। कासे हृदयदाहे च शस्ता मधुसिता धृताः। कासे हृदयदाहे च सा मधु जीवक ऋषभक वीरा विदारी क्रौंच शतावरी काकोली मुंडी मेधा महामेधा मधुलिका जलजन्य मुलेटी। इनमें से किसी एक के चूर्ण को धामार्गव के चूर्ण के साथ मधु और चीनी से पतला लेह बनाकर कास और हृदय दाह में बरतना उत्तम है। जी तो इसमें देखिए जीवनीय गण के कुछ द्रव्य हैं। जीवक है, ऋषभक है, विदारी, कौंच, शतावरी, मधुर रस है सारे ज्यादातर, काकोली, मुंडी, मेधा महामेधा जीवनीय गण के द्रव्य हैं। मधुलिका मतलब एक तरह का जलजन्य मुलेठी है। इनमें से एक का चूर्ण को धारमार्गव के चूर्ण के साथ मधु और चीनी में पतला करके अवलेह बनाना है। मतलब पैलेटेबिलिटी देखा है कि वो लेने में इजी जाए, इस तरह का अवलेह बना के कास और हृदय दाह में प्रयोग करना है। इससे अच्छे से वमन होता है, ऐसा बताया जी। इसका हम टीका पढ़ेंगे प्लीज। इसका श्लोक पढ़ दीजिए आयुर्वेद रसायन का, और अर्थ बताने का कोशिश करिए। जीवक ऋषभ जीवकर्षभादीना पृथक प्रत्येकं तेषा रजोभिश्रयणमधुसीताभ्यामत्यन्तः धृता द्रवीकृता धामार्गव रजोनिवन्ता तच्चूर्णमिश्रा लेहा कासे हृदयदाह च शस्ता मधुलिका मधुयष्टि। सर इधर बोला जीवक ऋषभ का मतलब जीवक ऋषभ जो आदि जीवनीय गण के जो द्रव्य बताए महामेधा मेधा काकोली सब मुलेटी, उसको पृथक पृथक लेके प्रत्येक सर उसको उसका चूर्ण लेके धामार्गव का चूर्ण जो चूर्ण है उसके साथ प्रत्येक अलग अलग लेके धामार्गव चूर्ण के साथ मिश्रण करके उसमें मधु या मधु मतलब हनी शहद डाल के उसको पतला लेह सीताभ्याम, जैसे उसका सीताभ्याम मधु और सीता चीनी। शक्कर भी डाल के उसको पतला लेह जैसे उसका ग्रहण करे। और ये कौन से रोग में करना है? कास और हृदय दाह में ये बहुत अच्छा है सर, इससे जी वमन होगा सर। जी। और सीताभ्याम रामाभ्याम कौन सी विभक्ति है? सर तृतीय ये पता द्विवचन।
तृतीया द्विवचन है ना, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, तो वहां पे अच्छा, मधु सीताभ्याम, मधु और सीता के साथ द्विवचन। मधु, हाँ हाँ हाँ, तो आयुर्वेद रस, हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम, अर्थ बताने का कोशिश करिए। आयुर्वेद रसायन प्रयोग माह जीवक ऋषभ का अविति वीरा विदारी श्रावणी मुंडी मधुलिका जलज यष्टि मधु पाक विना अपि मधु सीता योगेन एव लेहत्वम। सर इधर आयुर प्रयोग बताया है, जीवक आयुर्वेद में ऋषभ, आयुर्वेद रसायन हिमाद्री की टीका। आयुर्वेद रसायन हिमाद्री टीका प्रयोग माह जीवक ऋषभग वीति, मतलब जीवक ऋषभक जो द्रव्य बताए जीवनीय गण के, वो सर वो सब, सर वो, और वीरा मतलब विदारी, श्रावणी का अर्थ है मुंडी, और मधुलिका मतलब जलज यष्टि मधु। सर इनको पाक विना अपी मतलब सर पाक बिना विना पकाए, अपी, बिना हाँ, पकाए, बिना बिना पकाए। पकाए, अच्छा पाक बिना पकाए। सर ये मधु और सीता मतलब मधु और शक्कर के साथ, सीता के साथ इनका योग धामार्ग के साथ लेह के स्वरूप में लेना चाहिए, अलग अलग। जी। और यहाँ पे सीता है, उसका पाउडर फॉर्म बनाया है शायद, तभी तो वो अवलेह बनेगा। हाँ सर। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, थैंक यू। और कितना इजी वे में सब पढ़ा जा रहा है। इसके बाद का श्लोक करेंगे और फिर रुकेंगे। पित्तोष्म युक्त एक कफ में उपचार, कोई एक पढ़िए क्वेश्चन प्लीज। है, हाँ एक सर, क्वेश्चन है। जी पूछिए। यहाँ जो मधुसीता लिखा है ना उन्होंने, जी, शक्कर अलग से और मधु अलग से है, या मध से बनाई हुई है, मधु से निर्माण उत्पन्न हुई हुई सीता जो है, ये प्रयोग करना चाहिए? क्या आप इसके बारे में स्पष्टता देंगे सर? सर इसमें मधु से बनाई हुई सीता का भी प्रयोग हो सकता है। और मधु सीताभ्याम अगर जो है, द्विवचन है, मधु और सीताभ्याम, मधु से बनाई हुई शर्करा भी करें या फिर इक्षुरस से बनाई हुई सीता करें। उस जमाने में सीता बनाते थे वो, स्वीट पोटैटो से भी बना सकते होंगे या कोई और द्रव्यों से भी सीता बनाते होंगे। लेकिन यहाँ शर्कर है, मतलब शर्करा है और मधु है, इनसे अवलेह बनाना है, मतलब ऐसे मुझे मधु सीता जो प्रश्न ये है, अगर सर वर्ड यहाँ जो है, भ्याम लिखा है, मधु सीताभ्याम, अरुंधत जी ने द्विवचन राम रामाभ्याम रामेण रामाभ्याम, मतलब दो चीजें हैं। मधु सीताभ्याम ऐसे संस्कृत से हमें समझ आता है, द्विवचन है, एक वचन। मेरे पास जो है ना सर्वांग सुंदरा जो है और जी आयुर्वेद रसायन है, जी। तो वहाँ यहाँ कुछ वर्णन नहीं किया उस वैसा। मधु सीता ही लिखा है, मधु सीताभ्याम, हाँ, रजो भी मधु सीताभ्याम अत्यंतम द्रुता, ओके, सर्वांग सुंदरा में। जब सीताभ्याम है तो द्विवचन हो रहा है, दो चीजें। यस यस यस। तो उसका हम ऐसे भी मधु से बने सीता भी कर सकते हैं, लेकिन जब भ्याम लिखा है मतलब दो दो चीजें, मधु और सीता, दो। सर्वांग सुंदरा में वही लिखा है, और आयुर्वेद रसायन में मधु सीता योग्य योग्य हाँ, न्याय मधु कहते, सीता ओके। योगे नैव। लेह बनाना है तो दोनों यूज कर सकते, ओके, ठीक जी, है सर। बहुत बढ़िया बताया सर आपने, थैंक यू थैंक सर। जी, तो अभी टाइम हो गया, हम 38 वाला श्लोक है वो कल करेंगे 7 बजे। और कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम आई हैं? वीना मैम, शायद वीना मैम नहीं है, कोई और, मनीषा मैम। यू। हूँ सर मैं। हाँ प्लीज, आप कर दिए। और ये मधु सीता का कितना बढ़िया बताया सर ने, मधु से बने सीता भी कर सकते हैं, और अरुंधत जी के हिसाब से मधु और सीता दो चीज भी कर सकते ये हैं। क्योंकि जो लेखन कम कम है, जो कफ बाहर निकालना है, जी ये मधु से बनी सीता बहुत अच्छी काम करेगी, और जी डेप्थ में सूक्ष्मता के ऊपर और अच्छा रहेगा ये। जी, क्योंकि सही हर समय हमें ताजा अवलेह बनाना है, मिलाना है और देना है। जी हमें इसे रेडीमेड करके रखना नहीं है, जी यानी हम वो रख सकते हैं। जी। और थैंक व्यवहार में मदन फल को भी हम चूर्ण को ऐसे ही देते हैं ना, सेंधा यू। हाँ, नमक बच्चा और मधु। हाँ, यस यस। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। टीका पढ़ने से ना, और बारीकी से पढ़ने से बहुत सारा चीजें समझ आती है कि ऐसा भी हो सकता है। सर मधु और सीता का एक बार सर आखिरी वाले वक्तव्य बोल देंगे सर, किस तरीके से जब कम जीवन, मतलब जब अग्नि कम हो तो कैसे देंगे? अग्नि कम नहीं है सर, ये वमन कराना है हमें। वमन, हाँ, वमन मतलब कराने के लिए मुहुर मुहुर। दीपक, दीपक, ये सारे अभी द्रव्य लेना है। आखिरी शब्द कैसे बोले? जी सर, जी सर।
तेषा पाक विना जो अपि, ये वाला ना, पाक विना अपि, बिना पकाए हुए, मधु सीता, मधु से बनाए हुए शर्कर, या फिर मधु और सीता दोनों को हमें मिक्स करके लेह बनाना है, जैसे च्यवनप्राश बनता है, मिक्स करके, और वो खाने के लिए देना है। वो खाने से उल्टी होगा, कफ निकालेगा वो पूरा। जी 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 सर जी सर। हाँ वीना प्रणाम मैम। सर। हाँ बोलिए मैम। ये सर इसमें मधुसीता का भी कई जगह से प्रयोग बताया गया है। तो जो शर्करा के रूप में जम जाता है, जो मधु हाँ क्रिस्टल के रूप में, जी। तो वो डायरेक्ट हमको ना उसको पीसना है पाउडर फॉर्म में, ना पकाना है, उसका अवलेह डायरेक्ट बनाया जा सकता है। अच्छा। जी, पहले गुड़ का भी ऐसी होता था, जो गन्ने का बनाते हैं, कुछ तो मेरे पास रखा भी है, जिसे वस्ती में प्रयोग करती हूँ। वैसे ही बहुत पुराना यदि मधु हो जाता है तो नीचे पूरा क्रिस्टल शक्कर की तरह वो बन जाता है वो। अच्छा। जी, और उसको डायरेक्ट अवलेह बना सकते हैं उसको। जी जी, बिना पकाए। जी। यस, बिना पाक। बिना जी पकाए, हाँ, जी, क्योंकि मधु को तो वो गर्म नहीं करना प्रिजर्वेटिव, चाहिए, विष हो। स्वतः से प्रिजर्वेटिव है वो। जी, जी, मधु को कभी भी पकाना नहीं चाहिए, वो तो विष हो जाता है। विष बन यस, जाएगा वो। हाँ जी। पाक जी विना अपि मधुसीता योगिन्यम लेहतो। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, बताया। चलिए, भगवान का प्रेयर कर दीजिए, और जो लोग जुड़े हैं, मैंने जो आईडी, ये पासवर्ड आईडी दिया है, इससे जुड़ सकते हैं सब लोग, और अपना अपना जरूर अपना बताइएगा रोज। हाँ बोलिए वीना मैम, बोलिए। हाँ सर। गुरु अष्टकम आद्य शंकराचार्य रचित। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनच्चेन लग्नं गुरोः आधिपद्मे ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहो बान्धवाः सर्व एव द्विजातम् मनच्चेन लग्नं गुरोः आधिपद्मे ततः किं सुंदर पत्नी, धन, पुत्र पौत्र, स्वजन, प्रारब्ध सब संपन्न है उस आपके पास, मगर गुरु चरण के सेवा में मन नहीं लगता, तो ये सब उपाधि व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बोला मैम, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम, आप रोज एक प्रार्थना लेके आती हैं और इतना अच्छा से हमें मार्गदर्शन करती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, और प्रातःकालीन आगे हम कल पढ़ेंगे पूरा आगे का। तो थैंक यू, प्रणाम। अभी मैं ये बंद करता हूँ सेशन। थैंक यू सभी लोगों का, सबका दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू।